तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 10 को, जिसका नाम है विड़ित। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्न संख्या 12 को बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको प्रश्न 13 को बताएंगे, ठीक है। तो 13 को जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम पहले आपको 12 नंबर को बताते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आप निकाल लें पेज नंबर 236, ठीक है। प्रश्नावली 10.2 पेज नंबर 236 है, प्रश्नावली 10.2 है, ठीक है। 236 नहीं, पेज नंबर 237, प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 12। सबको अपना अपना बुक निकालने आगे में, तभी समझ में आएगा अच्छे से सारा बात। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि यहाँ बगल में चित्र भी दिया गया, आकृति 10.14 इसी के लिए बनाया गया है बुक में। देखो वो चित्र हम पहले यहाँ बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सवाल को। ये एक वृत्त है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक। देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ये है वाला एगो वृत्त है, बोलो। इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है, एक त्रिभुज एबीसी जो है ना इस प्रकार खींचा गया है, ब्रैकेट में दिया है, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित होता है। जिसमें स्पर्श बिंदु डी है, इसके द्वारा भुजा क्या होता है, बीसी क्या होता है, विभाजित होता है। चलो वो जिसमें वाला ब्रैकेट वाला बात को हटाओ, अभी फिलहाल बात कर रहे थे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है वाला एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बीडी की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, और सीडी की लंबाई कितनी है, मतलब डीसी की 6 सेंटीमीटर। यहाँ है ना रे, डीसी 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, भुजाएं ये ए बी और भुजाएं ये ए सी, ये दोनों निकालना है। कोई दिक्कत है, देखो समझो, ये स्पर्श बिंदु है, बोलो, और ये क्या है, बाह्य बिंदु। सी क्या है, बाह्य बिंदु, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसका नाम दिया है क्या अभी, बगल बगल का, जैसे ये डी है, ए बी सी डी है ना, इधर क्या देते हैं ई, और इधर क्या दे देते हैं एफ। तो बताओ ये सी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा कि ना होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखो बी भी क्या है, बाह्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक अगर 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई। तो ए सी का यहाँ से यहाँ तक तो 6 आ गया। अगर ईटो प्राप्त हो जाए तो 6 प्लस ई जितना होगा जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए सी। और यहाँ तक तो हमें 8 पता ही ये है, अगर इतना सा निकाल लें तो इसका और इसको 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। हल्का हिसाब, कोई दिक्कत है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो तुम लोगों को 9th क्लास में हीरोन का सूत्र के बारे में पता होगा। क्या हीरोन का सूत्र पता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालते थे, क्या होता था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू मतलब ब्रैकेट लगा के एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इससे पहले अर्ध परिमाप यानी एस निकालते थे, एस बराबर क्या लिखते थे, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। तो ये एस का मान निकालते थे पहले, तब ना यहाँ एस का मान बैठाएंगे। बात रहा ए का क्या मतलब, भुजा, बात समझ में आ रहा है, भुजा ईठो फिर भुजा ईठो, बात समझ में आ रहा है ना। तो ए हो गया ईटो भुजा, बी हो गया ईटो भुजा, सी हो गया ईटो भुजा, अपने स्तर से जो भी तुम लेगा नाम। तो इससे निकलता क्या है, इस त्रिभुज एबीसी का क्या रे, क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है। एक तरीका से ऐसे निकलेगा, दूसरा तरीका से ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकलेगा। बोलो कैसे, अगर हम इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें, ये विभक्त हो जाएगा कितने त्रिभुज में, 3 त्रिभुज में। मतलब समझो, अगर हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ दें, इस केंद्र को ना ओ से जोड़ दें,
ठीक है, फिर इस बी को इस ओ से जोड़ दें, कोई दिक्कत है? और फिर इसको ओ मतलब बिंदु ए को भी ओ से जोड़ दिए, बिंदु सी को भी ए से जोड़ दिए, बिंदु बी को भी ओ से जोड़ दिए, मतलब ए को भी ओ से जोड़ दिए हैं, सी को भी ओ से जोड़ दिए हैं, बी को भी ओ से जोड़ दिए हैं। तो इसमें तुम अगर देखेगा तो रंगीन करते हैं, जब समझ में आएगा ज्यादा। जैसे कि इसको अगर रंगीन कर दें, एक त्रिभुज ये बना, अगर हम इधर रंगीन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बात नहीं है, लाइट कट गया लेकिन वीडियो सही आ रहा है ना। लाइट मतलब वो गेट को खोल दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ इसको भी खोल दीजिए। तो एक ब्लू वाला, एक रेड वाला, एक इधर बना देते हैं ब्लैक वाला। अमित सही चल रहा है सब कुछ? चलो ठीक है। और एक ये ब्लैक वाला। तुमको यहाँ 3 त्रिभुज नजर आ रहा है? बोलो। तो एक तो नियम हम लोगों के पास क्या है, एक नियम है कि अगर हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात होगा कि नहीं होगा इस सूत्र से। दूसरा नियम क्या लगा सकते हैं, अगर इस त्रिभुज का, रेड वाले का और ब्लैक वाले का और ब्लू वाले, इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दें तो क्या होगा, वो भी तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आएगा। तो इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इस विधि से और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की विधि से अगर हम निकाल लेते हैं और दोनों के क्षेत्रफल को आपस में बराबर कराएंगे ना, तो हमारा ये जो ए एफ है और क्या है ए ई है, ये दोनों आ जाएगा। फिर ए एफ में एफ सी को जोड़ देंगे तो पूरा क्या आ जाएगा ए सी, और ए ई में ई बी को जोड़ देंगे तो पूरा क्या आ जाएगा ए बी। हिसाब पूरा इजी है, थोड़ा सा बोलने में जो समय लग रहा है और जो लिखने में समय लगेगा वो अलग बात है, लेकिन हिसाब हल्का है, आप लोगों के दिमाग में अच्छा से आ जाएगा। बस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। दिक्कत है कोनो? अच्छा, हम माना कि हम इसको इस हीरोन से निकाल लेंगे, हीरोन के अलावा जो उससे निकालेंगे, कैसे निकलेगा ये त्रिभुज, ये क्या है त्रिभुज एबीसी का क्या रे क्षेत्रफल है ना, निकालेंगे इससे। फिर हम बोले कि या दूसरा विधि से भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल जोड़े इसका क्षेत्रफल, इसका क्या नाम है त्रिभुज सीओबी का क्षेत्रफल। देखो सीओबी है ना रे, इसका क्या नाम है, इसका रेड वाले का सीओ ए का क्षेत्रफल प्लस देखे, हाँ या त्रिभुज एओसी का, त्रिभुज एओ सी का क्षेत्रफल एओसी हो गया। अब प्लस फिर क्या लिखेंगे एओ बी है ना, ये बी है, देखो सी ओ बी ले लिए, इठो ले लिए, फिर ए ओ सी इठो भी ले लिए, तो बाकी यही डन बचा, मतलब ए ओ बी बचा। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी ये तीनों को जोड़ेंगे तब होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और जैसे सीओबी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे तुम्हें बताओ, त्रिभुज सीओबी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, सीओबी का आधार गुना क्या रे ऊंचाई, या शीर्ष लंबी बोलते थे, क्या लिखेंगे वो आधार गुना क्या रे ऊंचाई। क्या हमें आधार नहीं दिया हुआ है, 6 और 8 कितना होता है 14 इंटू ऊंचाई कितना बताओ 4, क्या होता है मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है, जो बचपन से पढ़ते आए हैं। ये वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ईठो ज्ञात हो जाएगा, फिर ईठो भी होगा, ईठो भी होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। तो यही चीज है। और एक बात बताओ, ये केंद्र है ना, इसको यहां से मिला देंगे, माना देखो अगर इसको इससे मिलाए, ये है क्या, ये क्या है बताओ तो, वृत्त है, और केंद्र से परिधि तक अगर मिलाए हैं तो वो क्या कहलाएगा त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया था 4, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 4, होगा कि नहीं होगा, वो बाद में मिलाएंगे, अभी फिलहाल तुम लोग को ऐसे समझाने के लिए बताए थे, कोई दिक्कत है नहीं समझा। तो पहले हीरोन के सूत्र से एबीसी निकाल लेगा, फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब ये तीनों को ईठो ईठो और ईठो को जोड़ देगा तो उससे भी क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों के क्षेत्रफल को आपस में बराबर करेगा तो तुम्हारा एसी और क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान के चलो यहाँ ए एफ कितना है एक्स है, तो ये भी ए ई कितना होगा एक्स ही होगा। बोलो क्यों, क्योंकि ये एक क्या है वृत्त है बोलो, और ये क्या है बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे ये, और यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे ये, दोनों क्या होगा आपस में बराबर ही होगा, कोई दिक्कत है। तो पहले जो है फटाक से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह छोड़ देते हैं, इसके बारे में लिखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना नंबर है 12 नंबर का सॉल्व। तो देखो एस बराबर, एस मतलब क्या, हाँ ब्लैक से लिखेंगे, चलो एस मतलब क्या त्रिभुज का अर्ध परिमाप ना कहते हैं उसको, तो सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे
एस बराबर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का क्या रे, योगफल बट्टे कितना 2, यानी एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। बताओ ए इसको मान लेते हैं अगर, तो ए इसको मानेंगे, बात समझ में आ रहा है, इतना बड़ा चीज को ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कितना रे 6, नहीं होगा एक्स प्लस 6, बोलो। मतलब ये भुजा का अगर नाम देगा तुम एसी का क्या नाम दे सकता है, ये 6 को जोड़ेंगे और एक्स को जोड़ेंगे तो एसी न होगा। हाँ प्लस बी, बी को अगर बी ले लिए तो 6 प्लस 8 कितना 14, प्लस सी कितना ले लेंगे एक्स प्लस कितना एक्स प्लस 8 बट्टे कितना रे 2, तो एक्स प्लस 8 6 14 और 14 14 कितना रे 28 बट्टे कितना 2, कहाँ पे, अच्छा हाँ, एगो एक्स का एगो एक्स, दूगो एक्स प्लस 8 6 14 होगा ना रे, और 14 14 28 बट्टे कितना 2, यहाँ भी 2 यहाँ 28 है तो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, 2 कॉमन होगा ना, 2 कॉमन ले लिया क्या बचा, क्या नहीं दिखा दे रहा है, अच्छा उसको थोड़ा सा लॉक किया जाए तो 2 कॉमन ले लिए तो बचा एक्स प्लस, कॉमन लेना मतलब भाग देना, ठीक है अमित आओ, अमित क्या नाम है, बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो, आओ आ जाओ जाओ, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा एक्स प्लस, अगर 14 28 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 14 बट्टे कितना 2, कोई दिक्कत अमित, क्या दिखा नहीं दे रहा, या 2 एक्स दिखाई नहीं दे रहा है लाइट के कारण, अच्छा उसको लगा ही दो, तो बाबू यहाँ 2x प्लस 28 है ना, तो यहाँ 2 है और यहाँ 28 है, तो 2 और 28 में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए क्या बचा x प्लस, जो 28 में 2 से भाग देंगे 14 होगा ना, बट्टे कितना नीचे 2 और 2 2 क्या हो गया खत्म, क्या बचा x प्लस 14, अच्छा ये x प्लस 14 क्या आया s आया, s का मान ज्ञात हो गया, देखो s s s s हर जगह ऐसे ही लिखना है, बात रहा a का, बात रहा b का, बात रहा c का, तो तुमको पता है ना कि a के जगह हम क्या लिखेंगे 6 प्लस x, b के जगह क्या लिखेंगे, तुम मान लो 6 प्लस 8, c के जगह हम क्या लिखेंगे x प्लस 8, मेन था s को निकालना, ज्ञात नहीं हो क्या, अच्छा इसको मिटा दें, इसको समझाने के लिए लिखे थे, तो इधर लिखते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र का मतलब ही उससे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकलता है, जैसे कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई क्या बार लिखते थे, 3 बार फिर 23 31 बार वाला नियम नहीं लगाते थे, तो उससे ही बनता था, तो क्या लिख देंगे इसको हिरोन के सूत्र से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, हम इनसे क्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये एक विधि से, फिर सेकंड विधि से भी निकालेंगे, उसके बाद दोनों के मान को आपस में बराबर करेंगे, वो चीज आ जाएगा जो चीज लाना है, यही नियम है, ठीक है। तो देखो एस के जगह क्या लिखेगा बताओ, एक्स प्लस 14 लिख दिए, कोई दिक्कत, ब्रैकेट लगा दो, एस के जगह फिर क्या लिखेगा एक्स प्लस 14 माइनस, ए के जगह क्या लिखेगा बताओ तो, अब देखो एक चीज को समझो, यहाँ ना मछली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ माइनस है ना, एस का मान कितना लिखेंगे, पहले तो ब्रैकेट लगाओ, एस का जगह एस का तो मान लिखिए दिए, माइनस माइनस लिख दिए, ए का जगह हम क्या लिखेगा 6 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे, क्यों ए के जगह हम 6 प्लस एक्स हुआ, क्योंकि ए यहाँ क्या है, ए सी को हम लोग ए माने हैं और बी सी को हम लोग बी माने हैं और ए बी को हम लोग क्या माने हैं सी माने हैं, कोई दिक्कत, तुम किसी को, तुम इसको ए मान सकता है, इसको बी मान सकता है, इसको सी मान सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, तो एस के जगह क्या लिख दिए देखो, तो एक्स प्लस 14 एस के जगह लिखे थे, फिर यहाँ फिर एस आया था, फिर एस के जगह क्या लिखे एक्स प्लस 14 ही लिखे, और ये माइनस माइनस लिख दिए, और ए के जगह लिख दिए एक्स प्लस 6, और ब्रैकेट क्यों लगाए, ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि इस माइनस को क्या करना है, इन करना है, अगर बाहर में माइनस हो, 2 से अधिक संख्या हो तो माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ता है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया हो तो डायरेक्ट इन करवा दो तभी, कोई दिक्कत, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब एस के जगह फिर क्या लिखेगा, एस के जगह पे मछली इसको बंद कर दो, फिर एस के जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस 14 ही लिखेंगे, बोलो चलो ये लिख दिए, फिर माइनस है माइनस लिख देंगे, इधर लिखते हैं माइनस
बी, बी की जगह हम क्या लिखेगा बताओ? बी क्या है? 8 6 14 ही ना रे। तो x प्लस 14 इंटू, अच्छा इधर लिख देते हैं, इंटू कितना, इंटू कितना, माइनस बी है, और सॉरी इंटू नहीं देना है, एस के जगह हम ये लिख दिए, ब्रैकेट भी मतलब ब्रैकेट नहीं नहीं ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट यहाँ भी लगना, नहीं 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 यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है, x प्लस 14 इसके लिए लिखे हैं, s का मान माइनस है, माइनस लिख दिए, b का मान कितना है, b का मान 8 6 14 है, कोई दिक्कत, ब्रैकेट लगा दिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बोलो s का मान कितना है, x प्लस 14, फिर माइनस है, माइनस c कितना है, x प्लस 8, क्या है x प्लस 8, लेकिन अगर बाहर में क्या है, दो संख्या है जिसमें क्या लगाएंगे, बाहर में वही ब्रैकेट लगा करना है, तब क्या लगेगा बाहर में, मझली, समझ में आया तुम लोग का बात, बात समझ में आया तुम लोग को, कहाँ पे, x प्लस, यहाँ पे, हाँ x 6 प्लस x या x प्लस 6 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत है, और ये जो लिखे है ना ये भी यहाँ लिखना था, और रूट के अंदर ही लिखना था, उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिखे हैं, और वो भी ये भी किसके अंदर है, रूट के अंदर में ही है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखो अंडर रूट क्या है, x प्लस 14 ब्रैकेट, अब देखो मछली को अब हटा देंगे, क्योंकि x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस का x, ब्रैकेट लगा दिए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे स्टार्ट, x अच्छा प्लस का 14 माइनस का 14 खत्म हो गया, क्या बचा इधर, x नहीं बचा, नहीं बचा, फिर मछली है ना तो छोटी नहीं लगाएंगे, x प्लस 14 है, x प्लस 14 लिख दिए, माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 8, वीडियो आया है, हाँ चलो अब देखो, कटाएंगे कि, अभी कटाएंगे, अभी फिलहाल सॉल्व करके लिखे हैं, तो हाँ चलो प्लस का x माइनस का x कटा देते हैं, यहाँ क्या है x प्लस 14, कटाएंगे रुको ना एक तरफ से, x प्लस 14, यहाँ जो है x प्लस 14 लिख दिए, x प्लस 14 लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ भी प्लस का x माइनस का x कट गया, यहाँ 14 में 6 गया, 8 होता है ना रे, अच्छा है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है x, और इसके इंटू, यहाँ ब्रैकेट में क्या मतलब आएगा 8, अच्छा 14 में 8 गया 6, कोई दिक्कत है, नहीं समझा, अब क्या हो गया, तो अंडर रूट x प्लस 14 इंटू, अच्छा नहीं आया यहाँ तक, यहाँ ये आया था, यहाँ के बाद जो है हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, देखो अंडर रूट क्या लिख देंगे, x प्लस 14 इंटू 8 छके 48, क्या है साथ में x, ओ सॉरी 84 लिख दिए हैं, बीच में क्या रहेगा इंटू कितना 48x, ठीक है, ये क्या आया हम लोग का तत्काल में, ये क्या आया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तत्काल इसको निकाल के रखे हैं, फिर जब हम किसको निकालेंगे, एक छोटा सा ये और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तब आपस में बराबर कर देंगे, तभी यहाँ से रूट गायब कर देंगे, कैसे गायब करेंगे वो भी समझाएंगे, फिलहाल यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ गया हल, क्योंकि हले नहीं रे, पहले एस का मान निकाले हैं और सबका मान को बैठाए हैं, धीरे धीरे सॉल्व किए हैं, और कॉपी में तुम अपने से जब घर में करेगा ना तो अपने तुमको समझ में आएगा, इसको तुमको खुद करना है, समझ तो गया है लेकिन अपने से एक बार ट्रायल लेना है, तो यहाँ तक तो उतारो क्योंकि जगह तो है नहीं। अच्छा यहाँ ऊपर में लिखेंगे क्या, यही ना, लिखते हैं क्या लिखेंगे, कि सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिया क्या है, दिया माना जो जैसे x माने हैं तो वो भी लिखेंगे, लेकिन फिलहाल क्या दिया है, दिया है O केंद्र वाला, यहाँ देखो किताब में लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत, क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघत एक त्रिभुज क्या है,
ABC है ना, बोलो। उसके बाद जो है हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर ऐसा होती है तो बताओ CD बराबर क्या लिखेंगे, क्या है, थोड़ा धुंधला हो गया, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, कि धुंधला हो गया है? अच्छा, ब्लैक लेके लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर होती है तो तुम बताओ, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर, अच्छा इंक डालेंगे इसमें, रुको अभी। CD बराबर क्या हो जाएगा रे, CF कितना, CD बराबर CF बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। फिर BD बराबर BE बराबर कितना, BD बराबर BE बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। और AF और AE बराबर कितना, AE और AF बराबर कितना रे, X। और ये हमने क्या किया है, माना है, ये माना है ना, माना है लिख दिए, कोई दिक्कत है? तो यहां से काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग में ये उतारना है, फिर S निकालना है, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए यहां से किए हैं, फिर यहां तक आए हैं। अब जो क्या करेंगे हम लोग, इसका 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 क्षेत्रफल को निकालेंगे, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो पहले आप लोग यहाँ तक उतारे और हम सबको मिटा देंगे, सिर्फ इसको रखेंगे। इसको इसलिए रखेंगे क्योंकि इसी का ना काम पड़ने वाला है। पहले इसको इसको निकालने के बाद इसी के ना बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिभुज ABC का क्या है, क्षेत्रफल ही है ना। समझ में आया यहाँ तक? तो पहले यहाँ तक उतारे, लॉन्ग हिसाब है लेकिन है इजी ही, रोक दिया। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब एक बात बताइए, अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या किए थे, इस AO को और किसको, इस OC को, और इसको किसको, इसको OB को मिलाए थे। बोलो क्यों मिलाए थे? क्योंकि ये 1 2 3 त्रिभुज में क्या हो सके, विभक्त हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हमने इसको अगर जोड़ा है तो इसको रचना के क्रम में लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो मन यहाँ तक तो लिखे लिए थे, एक लाइन लिखना है बस, रचना लिख देना है यहाँ पे, रचना। और क्या लिख देना रचना में, एक लाइन में, कि AO OC OB। देखो क्या लिखेंगे, AO कोमा OC कोमा AO OC OB। और सुनो एक चीज को और समझो, अभी समझो। जैसे कि हम ये आधार लेंगे, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बताओ अमित, देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना रे। अगर हम इतना बड़ा आधार लेंगे तो ऊंचाई भी तो चाहिए ना रे। तो अगर केंद्र से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। और ये एक्चुअल में है क्या, इस वृत्त की क्या है रे, ये क्या है, त्रिज्या है। ये 4 तो पहले से दिया हुआ था, तो ये 4 बोलो अपने मन से नहीं खींचे। फिर इसका भी तो लेंगे, बोलो ये आधार हो गया, इसकी ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, इनको भी तो मिलाए ना। तो OE और OF, और ये OD तो पहले से किताब में मिला हुआ था। तो देखो AO को मिलाए और OC को मिलाए और OB को मिलाए, नहीं मिलाए, और फिर क्या मिलाए, OE और OF। तो ये AO OC OB तो मिलवे किया, और कोमा क्या लिख देते हैं, OF कोमा OE को क्या किया, मिलाया। नहीं समझा रे? इस लाइन को किसी तरह एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे रचना में, ठीक है। अब हम जो है इसको बनाते हैं अगले तरीके से। मतलब ये फर्स्ट मेथड से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया, सेकंड मेथड से भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और हमारा जो है ये भुजा AC और AB प्राप्त हो जाएगा। मिटाएं इसको, नीचे वाला ये सब मिटाते हैं। यहाँ तक तो सारा बच्चा उतार लिया होगा, बाकी बात रचना को लिख लेना है। तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं। क्या निकाले हैं, √x + 14 इंटू कितना, 48x, यही निकाले हैं। अब हम फिर से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे सेकंड विधि से। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, एक ये वाला देखो, एक ये त्रिभुज, क्या नाम है इसका, त्रिभुज AOC का
क्षेत्रफल प्लस, अब एक ठो ईठो लेते हैं, इसका क्या नाम है, COB, त्रिभुज COB का क्षेत्रफल प्लस एक ठो क्या कौन ठो लेते हैं, ईठो AOB, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ये तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल आएगा। तो देखो AOC का क्षेत्रफल या इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या रहेगा, 1/2 इंटू आधार गुना क्या रे, ऊंचाई, ठीक है। अब प्लस इसके लिए भी 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, प्लस एक इसके लिए भी 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो बताओ 1/2 लिख दिए इंटू आधार गुना ऊंचाई, किसमें, AOC में, AOC में आधार कितना बताओ, x+6 है ना, x+6 ब्रैकेट लगा दो, इंटू ऊंचाई कितना है बताओ, हाइट रे, तो यहां से त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या, तो 4 सेंटीमीटर होगा, 4, बोलो प्लस 1/2 इंटू यहाँ भी आधार किसके लिए, COB के लिए, COB में आधार कितना है, 8×6 14 इंटू ऊंचाई कितना है 4, प्लस 1/2 इंटू इसके लिए AOB के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू आधार गुना, अच्छा आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है किसमें, AOB में, AOB में आधार है x+8, x+8 लिख देंगे, इंटू ऊंचाई कितना है 4, कोई दिक्कत है। अब 2 से घटाओ, 2 से कितना बार में ये, 2 बार में, 2 से कितना बार में ये 7 बार में 2 से कितना बार में ये 2 बार में, तो क्या बचा यहाँ x+6 इंटू कितना रे 2 प्लस, तो कितना बचा 7 चौके कितना रे 28 प्लस यहाँ क्या बचा x प्लस कितना है x+8 इंटू कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 गुना x, 2x प्लस 6 दूनी 12 प्लस यहाँ कितना है 28 प्लस की 2 दोनों से गुना होगा, प्लस यहाँ भी 2 देखो 2 गुना x, 2x प्लस 2 8 16, तो कितना हो गया 2x और 2x 4x प्लस 12 28 कितना हो गया 12 28 कितना हुआ 40, 40 10 50 6 56, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले अभी 4x + 56 दूसरे विधि से, लेकिन है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, तो उस विधि से भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इस विधि से भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा, क्या होगा बराबर में होगा ना। देखो यहाँ भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, यहाँ भी त्रिभुज ABC का ही, अच्छा कॉमन लेने की कोशिश करेगा तो क्या कॉमन हो जाएगा बताओ, 4 कॉमन ले लेगा तो क्या आ जाएगा x + 14 चौके 56 होता है ना। अच्छा इससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर नीचे 4 रहता तो 4 कटता, नहीं कॉमन लेते तो भी चलता, लेकिन कॉमन ले लिए हैं तो ज्यादा आसान हो गया है साहब, ठीक है तुम बोला कॉमन ले लीजिए, देखो कितना आसान हो गया होगा ये हम बताते हैं अभी। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, अब तो क्या करेंगे बताओ, ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ही है, ये भी त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल है, तो दोनों आपस में क्या होगा और बराबर करने के बाद हमारा आंसर भी आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ई वाला और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ई वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे अंडर रूट कितना x + 14 इंटू कितना रे 48 बराबर इधर कितना है 4 इंटू x + 14, कोई दिक्कत। अगर जब तक हम रूट से बाहर करेंगे नहीं हिसाब को तब तक हिसाब बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, या एक नियम पता है तुमको, रूट को ऊपर उस पार भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो देखो क्या लिखेंगे इधर x + 14 बोलो इंटू कितना 48 बराबर कितना 4 इंटू कितना है x + 14 है ना रे, इसी पे क्या चढ़ जाएगा ब्रैकेट लगा के क्या चढ़ जाएगा, अच्छा मछली ब्रैकेट लगा दो, मछली ब्रैकेट लगा क्या चढ़ जाएगा, इस रूट को उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर। अगर तुमको इस तरह से नहीं बनाना है तो दोनों तरफ क्या कर देता वर्ग, यही सही है, तो यही सही है फिर। अब देखो x + 14 इधर भी है, x + 14 इधर भी है, स्क्वायर का क्या मतलब 2 बार है, अच्छा लिखते हैं एक लाइन बढ़ाते हैं x + 14 इंटू कितना 48 बढ़ाओ 4 का स्क्वायर कितना रे 16, बीच में गुना क्या है गुना,
हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ एक्स है इसके साथ में, 48x है, ठीक है, यहाँ लिखे ना 48x। देखो 4 का स्क्वायर 16, फिर क्या लिखेंगे x प्लस 14 का स्क्वायर, करेंगे ना रे। अब तुम बताओ x प्लस 14 इधर गुना में है, इस पर आएगा किस में आएगा, तो एगो x स्क्वायर है तो एगो काटेगा ना रे, मान के चलो एगो दो को उड़ा दिया और इसको भी खत्म कर दिया, मतलब ये इसको उड़ा दिया, एगो बचा, लेकिन बचा ना, यहाँ क्या बचा 48x बराबर इधर क्या बचा 16 गुना, अच्छा रुको 16 गुना में इधर किस में आ जाएगा, भाग में इधर क्या बचा x प्लस 14, और 16 कम 16, 16 तिया 48, यहाँ क्या बचा 3x प्लस का x को इधर भेजो, माइनस का x बराबर क्या बचा 14, तो 3x में x क्या गया x, 2x बराबर कितना 14, या x बराबर क्या लिखेंगे 14/2, तो कितना बार में 7 बार में, इसलिए x का मान कितना आ गया बताओ 7। x अगर 7 आया, यहाँ भी x अगर 7 आएगा तो 7 और 6 कितना, तो AC कितना आ जाएगा 7 6 13, फिर यहाँ भी 7 है और यहाँ 8 है, 8 7 कितना 15, तो AB कितना आ जाएगा 15। क्या समझ में नहीं आया, तो क्या किए हम लोग, पहले तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले, और आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला से 1 2 3 को निकाल के इनका भी क्षेत्रफल निकाले, और दोनों के क्षेत्रफल को आपस में क्या करा दिए बराबर करा दिए, तो हमारा x का मान आ गया, और हम लोग तो है यहाँ से AC और AB निकाल सकते हैं, तो इधर लिख दें, देखो पहले जो है इनको उतारिएगा, फिर इनको, अब यहाँ तो जगह है नहीं तो हम इधर लिख देते हैं, ये लास्ट में उतारना है, लिख देते हैं लास्ट में उतारना है इठो बात को, ठीक है, क्या लिखेंगे रे, तो AC बराबर क्या लिखेगा AF प्लस, बोलो AF प्लस क्या रे CF, AF का मान निकाल लिए कितना 7 प्लस CF का मान कितना, अच्छा AF के जगह लिख दो पहले कितना x प्लस CF के जगह क्या लिख देंगे 6, x के जगह क्या लिखेंगे 7 प्लस 6 कितना रे 13, फिर वैसे ही AB बराबर क्या लिखेगा क्या रे AE प्लस BE, ए की जगह लिख देंगे x प्लस BE की जगह लिख देंगे 8, x की जगह क्या लिखेंगे रे, वीडियो आ रहा है कि नहीं, x प्लस 8 नहीं आया तो AB निकालना है ना, अच्छा इधर लिख देते हैं थोड़ा, तो अब AB निकालना है, AB क्या लिखेंगे AE प्लस EB या BE, AE को लिख देंगे x प्लस EB को क्या लिखेंगे 8, x का मान कितना रे 7 और प्लस 8 8 7 कितना 15, तो भुजा AC का मान आ गया 13, भुजा AB का मान आ गया 15, आया वीडियो पे। देखो बाबू सब पहले क्या उतारना है, पहले आपको ये उतारना है, फिर आपको ये उतारना है, और लास्ट में इस बात को उतार लीजिएगा, वही आपका हो गया आंसर। तो चलिए फटाक से जो है आप प्रश्नावली 10.2 का जो प्रश्न संख्या 12 को उतारे, इसका जवाब हम अच्छे से दे दिए हैं, ये इजी भी है लेकिन लॉन्ग टाइप का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।